राही ने संकल्प लिया है दुर्गम पथ पर बढ़ने का, जान चुका है यही सही समय है पंख फैलाकर उड़ने का। तूफानों से कह दो जाके चाहे जितना जोर लगाए, कश्ती को अभ्यास हो गया है अब लहरों से लड़ने का। बेटा क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस अपने चालू कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 3.3 के आज अपन करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने शायद क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, और मोस्ट प्रोबेबली आज अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने को एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या 2 -2 4 और -2, और एक आई मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 0, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। फाइंड द के, अपने को के फाइंड करना है, और ये इक्वेशन दे रखी है क्या ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से। तो बेटा ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 4 -2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से, वो कितना है 3 -2 4 -2। बताओ पहली रो को फिर पहले कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से करेंगे तो 3 इंटू 3, प्लस -2 को किससे करेंगे 4 से, तो -2 × 4। अब फर्स्ट रो को अपन ने फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को किससे करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई माइनस का 2। ऐसे अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 -2 इंटू 2 इंटू 4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 इंटू -2 और प्लस -2 इंटू -2। अब बताओ अपना ए स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर आएगा अपना 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, तो माइनस का 2 है तो माइनस का 8, फिर यहाँ से 3 2 जा 6 माइनस का 6, और -2 को -2 से करेंगे तो प्लस का 4, फिर यहाँ 4 3 जा 12 -8, यहाँ पे 4 2 जा -8 और माइनस माइनस प्लस का 4। अब बताओ क्या आएगा, 9 -8 करने पे क्या आएगा 1, -2 प्लस 4 कितना होता है माइनस का -6, और प्लस 4 कितना होता है माइनस का 2, फिर 12 -8 कितना आएगा 4, -8 प्लस 4 क्या आ गया माइनस का 4। ये अपने को क्या मिल गया, ए स्क्वायर। क्या मिल गया बेटा, ए स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ पहले वाले को, जिससे ये एक में ही एडजस्ट हो जाए। ये हो गया अपना सेलेक्ट, और ऐसे 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 कैसे ऐसे ये ऐसे। अच्छा अब अपन क्या करते हैं, वापस इसको सिलेक्ट करते हैं और उससे के आगे ले जाते हैं। क्या यहाँ तक आ रहा है कि कहीं तक, अपन इसको सिलेक्ट करते हैं और ये अपना आ जाए, यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ये देखो बेटा हो गया है, पार पड़ सकती है इरेजर। ये इसी के इक्वल में है। अब अपने को क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, के ए -2i। ए स्क्वायर क्या है अपने पास, ए स्क्वायर कितना है 1 -2 4 -4, 1 -2 4 -4 इक्वल टू के, और ए कितना है 3 -2 4 और -2 -2i, 2 इंटू आई कितना है 1 0 0 और 1। अब बताओ ये कितना है, 1 -2 4 -4।
बेटा के को इनसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3k माइनस 2k 4k माइनस का 2k, 3k 4k माइनस टू के, और इसको भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया माइनस 2 0 0 और 2। थोड़ा सा और यहीं पे कर लेते हैं इसको, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, यहाँ से क्या आएगा बेटा, ये दोनों एलिमेंट मैट्रिक्स आपस में क्या होगी माइनस, क्या होगी माइनस, तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस कर दो यहाँ से, ये क्या आ गया 3k माइनस 2, यहाँ से माइनस 2k प्लस 0, यहाँ से 4k माइनस 0, यहाँ से माइनस 2k और माइनस 2। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके ये एलिमेंट्स क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल, तो यहां से अपन क्या करेंगे कंपेयर करके के की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। जैसे ये 1 बराबर क्या होगा 1, ये A11 है और ये दूसरी वाली मैट्रिक्स में B1, ये आपस में इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल होगा किसके 3k माइनस 2, किसी को भी इक्वल रख लो वही आएगा, तो सभी में k है, तो यहां से वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड, तो 1 माइनस का 2 इधर किसका हो गया प्लस का 2 इक्वल टू क्या आ गया 3k। अब बताओ 3 इक्वल टू क्या हो गया 3k, बेटा 3 मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया डिवाइड में, 3/3 इक्वल टू k, k की वैल्यू कितनी आ गई है 1, कितनी आ गई है बेटा 1। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें थोड़ा सा जोर आएगा, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बाकी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला अच्छा है। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 और 0, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, और अपने को ये शो करना है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 0 0 और 1। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसकी एलएचएस साइड सोल्व कर लेते हैं, एलएचएस क्या इस पेज पे मैं आरएचएस कर लूं जिससे आगे वाले पेज पे इतनी मेहनत कम करनी पड़े अपने को, इस पेज पे क्या करते हैं आरएचएस सोल्व कर लेते हैं। पहले अपन करेंगे इसका आरएचएस, आरएचएस आई माइनस ए, आई मैट्रिक्स क्या है बेटा 1 0 0 1, उसमें से माइनस करेंगे ए मैट्रिक्स, वो कितनी है 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2, ये है टेन एल्फा बाई 2, और ये क्या है 0, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे कोस एल्फा। अब ये देखो पहले ब्रैकेट में है तो पहले क्या सोल्व होगा ब्रैकेट, इस पूरे को किस में डालो ब्रैकेट में, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर क्या है साइन एल्फा और कोस एल्फा। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे बेटा, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 0 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा टेन एल्फा बाई 2, यहाँ पे 1 ये माइनस का टेन एल्फा बाई 2, माइनस का टेन एल्फा बाई 2, और ये 1 माइनस 0 क्या हो गया 1 इक्वल टू ये क्या है कोस एल्फा, फिर माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब बेटा इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, वही रो किससे होगा कॉलम से, तो 1 को कोस एल्फा से करेंगे तो क्या आएगा 1 को कोस एल्फा से करेंगे तो क्या आएगा कोस एल्फा, फिर टेन एल्फा बाई 2 किससे करेंगे साइन से, तो प्लस टेन एल्फा बाई 2 और ये साइन क्या है एल्फा। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी तो 1 किससे होगा माइनस साइन एल्फा से, तो ये क्या आएगा माइनस का साइन एल्फा, माइनस का साइन एल्फा, फिर
अब टेन किससे होगा, कोस एल्फा बाई टू से, तो प्लस टेन एल्फा बाई टू मल्टीप्लाई होगा किससे, कोस एल्फा से, कोस एल्फा से। अब ऐसे ही सेकंड रो को, ये सेकंड वाली रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस के टेन एल्फा बाई टू को टेन एल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टेन एल्फा बाई टू और कोस एल्फा, और कोस एल्फा प्लस, और वन को किससे करेंगे, साइन से, तो क्या आ गया, साइन एल्फा। अब ऐसे ही माइनस के टेन को साइन एल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इनकी साइन, ये टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू, उसको किससे किया, साइन से, ये हो गया साइन एल्फा प्लस, अब वन को किससे कर दिया, कोस से, तो ये क्या हो गया, कोस एल्फा, क्या हो गया बेटा, कोस एल्फा। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये साइन एल्फा बाई टू है, टेन एल्फा बाई टू है ना, इसको साइन में चेंज कर दो, साइन कोस में चेंज कर दो, तो टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो अपन यहाँ पे करते हैं बेटा इसको, ये कोस एल्फा बाई एल्फा तो ऐसे कैसा, ये कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, टेन एल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू, और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, साइन एल्फा, मल्टीप्लाई में क्या है, साइन एल्फा। ऐसे ही ये तो एज इट इज माइनस साइन एल्फा, टेन को क्या करेंगे, साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू, और इनटू में क्या है, कोस एल्फा, इनटू में क्या है, कोस एल्फा। ये है माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन को चेंज करो बेटा, माइनस का साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू इंटू कोस एल्फा, कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, प्लस साइन एल्फा। अभी टेन को वही साइन एल्फा बाई टू अपॉन कोस एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, प्लस कोस एल्फा। अब देखो पूरे में क्या होगा, जैसे ये वाला है, इसके अपोन में क्या है, वन, तो सब में कोस एल्फा बाई टू एलसीएम आएगा, इसमें भी कोस एल्फा बाई टू एलसीएम आएगा, देखना यहां सोल्व कर लेते हैं इसको। नीचे क्या आ गया, एलसीएम कोस एल्फा बाई टू, क्या आ गया, कोस एल्फा बाई टू, वन का डिवाइड देंगे कोस एल्फा बाई टू में, तो कोस एल्फा बाई टू ऊपर वाले से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो गया, कोस एल्फा, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई टू प्लस साइन एल्फा बाई टू और साइन एल्फा। बेटा दोनों का स्क्वायर मत कर देना कि साइन स्क्वायर, क्योंकि दोनों में थीटा एंगल अलग अलग है, थीटा अलग अलग है, यहाँ पे एल्फा बाई टू है, यहाँ पे क्या है, एल्फा। अब वैसे इस वाले का एलसीएम कितना आएगा, कोस एल्फा बाई टू, क्या आएगा, कोस एल्फा बाई टू, कोस एल्फा बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा बाई टू प्लस साइन एल्फा बाई टू और कोस एल्फा। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को बेटा, क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। फिर से तो अपने को क्या है, स्पेस चाहिए, और ये लो, क्या ये आपको विजिबल है क्या, हाँ यहाँ तक अच्छे से विजिबल है। और नेक्स्ट चालू करते हैं इस वाले को। जी अपना चल रहा है यहाँ तक।
अब बताओ इस नीचे वाले में एलसीएम कितना आएगा, कोस अल्फा बाई 2 कितना आएगा, कोस अल्फा बाई 2 क्या आएगा, कोस अल्फा बाई 2। तो यहाँ भी ऊपर क्या आएगा, कोस अल्फा से अल्फा कटेगा, क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन इसमें क्या है कोस अल्फा इंटू क्या है कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये 1 से डिवाइड होगा तो ऊपर आ जाएगा ये इंटू कोस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा, कोस अल्फा बाई 2 कितना आएगा, कोस अल्फा बाई 2। यहाँ से ये क्या हुआ, ये तो एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, साइन और साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2। और ये अपना क्या हो गया, अब बेटा इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो कोस अल्फा फिर कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, तो आपने ये पढ़ा होगा साइन, एक तो ए प्लस बी क्या होता है, माइनस वाली चाहिए अपने को, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। दूसरा कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस प्लस वाली नहीं माइनस वाली, कोस ए और कोस बी। अब यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा प्लस, फिर कोस ए माइनस ये कोस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए और साइन बी क्या है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और कोस में क्या होता है, पहले दोनों सेम आते हैं, यहाँ पे कोस कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ साइन कोस आता है फिर कोस साइन आता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे अपन बेटा। अब बताओ इसके इक्वल में क्या आया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका है, कोस ए माइनस बी, तो कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा बाई 2। अब यहां पे देखो ये इसको आगे इधर राइट कर दूं, साइन ए या कोस ए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये किसकी है, साइन ए माइनस बी, तो एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 ऐसे ही। और अपोन में इसके क्या है, कोस एल्फा बाई 2, अपोन में क्या है, कोस एल्फा बाई 2, इसके भी क्या है, कोस एल्फा बाई 2। यहां से बताओ साइन ए कोस वही साइन एल्फा बाई एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2। फिर यहाँ पे सेम है तो ये कोस वाली आइडेंटिटी आएगी, कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2, कोस एल्फा बाई 2। यहाँ वाले में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यों, नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि अपने को ये माइनस का चाहिए टैन, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसमें से पहले अपन ने क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन लिया है, क्या लिया है, माइनस, तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का, तो ये आ गया ऐसे। अब बताओ कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, अरे 1 में से 1/2 माइनस करने तो क्या बचता है, 1/2, क्या बचता है 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, एल्फा बाई 2 क्या बचेगा, कोस एल्फा बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे, देखो क्या है, एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, एलसीएम कितना आएगा बेटा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 एल्फा माइनस एल्फा, तो कितना आ गया एल्फा अपॉन 2, कितना आ गया एल्फा अपॉन। तो ऐसे ही कोस एल्फा माइनस एल्फा अपॉन 2 कितना आ गया एल्फा अपॉन 2, यहाँ पे साइन एल्फा अपॉन 2 और अपोन में क्या है, कोस एल्फा अपॉन 2, इसके भी क्या है, कोस एल्फा अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे माइनस क्या आएगा, साइन एल्फा बाई अपॉन 2 और अपोन में क्या है, कोस एल्फा बाई 2। यहाँ से क्या बचेगा, वही कोस एल्फा अपॉन 2 और कोस एल्फा अपॉन 2। क्या किया है बेटा, कुछ नहीं, इस थीटा को सोल्व कर लिया है कि एल्फा माइनस एल्फा
अपॉन टू करते हैं तो क्या बचता है अल्फा अपॉन टू, बाकी चीजें एज इट इज है, बाकी चीजें क्या है एज इट इज। अब उसके आगे बताओ, कोस को कोस अल्फा अपॉन टू थीटा से में डिवाइड होगा, कोस अल्फा अपॉन टू अपॉन कोस अल्फा अपॉन टू कितना आएगा 1, कितना आ गया बेटा 1। दूसरा साइन और कोस कितना हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन टू, क्या हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन टू, और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन अपॉन कोस, तो माइनस का टेन अल्फा अपॉन टू, माइनस का टेन अल्फा अपॉन टू, और कोस को कोस से डिवाइड करेंगे आ गया 1, कितना आ गया 1। ये तो कौन सी साइड आई है अपने पास आरएचएस, कौन सी आई है आरएचएस। अब अपन क्या करेंगे बेटा एलएचएस सोल्व कर लेंगे। एलएचएस क्या है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एलएचएस, एलएचएस क्या है आई प्लस ए, क्या है आई प्लस ए, आई क्या होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 और 1 प्लस ए मैट्रिक्स कितनी है 0 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, फिर 0 और यहाँ पे 10 अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है 0, कितना है 0, क्या यही है क्या। ये दोनों यहाँ पे क्या हो रही थी प्लस हो रही थी, क्या हो रही थी प्लस, तो बेटा इसमें कर दो कितना आया 1, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2, और ये प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2, और ये क्या हो गया 1। अपने को क्या चाहिए था यही चाहिए, लेकिन साइन उल्टे चाहिए, यहाँ पे ये माइनस का चाहिए, तो यहां से माइनस कॉमन नहीं लेंगे, इस वाले में से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ तो प्लस ही रखेंगे, क्या रखेंगे प्लस। इस वाले में से माइनस कॉमन नहीं लेंगे बेटा, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेंगे, जिससे ये माइनस का हो जाए। इसमें से माइनस, तो ये माइनस का साइन, और माइनस साइन कितना हो गया माइनस का 10। अब देखो क्या एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है क्या, एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं तो इजीली सोल्व होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर अपन स्टेप फॉलो करते हैं तो इजीली क्या होता है सोल्व होता है। ए बराबर अपने को क्या दे रखा था, ए मैट्रिक्स दे के 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, 10 अल्फा अपॉन 2 और 0। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, तो वो अपने क्या बना लिया 1 0 0 और 1। आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए में सोल्व करना है और इधर वाले को अलग सोल्व करना है, बताना कि एलएचएस आरएस इक्वल आता है। तो बेटा आई क्या है 1 0 0 1, ए कितना है 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, 10 अल्फा, तो क्या प्लस करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये 0 में प्लस किया तो 10 अल्फा अपॉन 2, और 1 में 0 प्लस किया तो कितना आ गया 1। ये तो अपने एलएचएस सोल्व किया। आरएचएस के लिए क्या करेंगे, आई में से पहले एक को माइनस करो, तो आई मैट्रिक्स है 1 0, उसमें से एक को क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नहीं यहाँ पे होगा ये प्लस हो गया, और ये प्लस वाला किससे हो गया माइनस। पहले अपने ब्रैकेट को सोल्व किया, ये चीज एज इट इज कोसाइन वाला इसके एज इट इज। अब इनको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1 को कोस से करेंगे तो क्या आएगा कोस, फिर 10 को साइन अल्फा अपॉन 2 से करेंगे तो 10 अल्फा अपॉन 2 और साइन अल्फा, फिर ऐसे इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये अपने मल्टीप्लाई करने पे आ गया। फिर अपने क्या किया 10 को चेंज किया साइन अपॉन कोस में, तो हर जगह बाकी चीजें एज इट इज है, बस 10 की अल्फा अपॉन 2 की जगह क्या आ गया साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फा अपॉन 2। अब यहां से क्या किया अपन ने इसका एलसीएम ले लिया, तो हर जगह कोस अल्फा अपॉन 2 एलसीएम आ गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ इधर वाले के मल्टीप्लाई में और इधर वाले के मल्टीप्लाई में। फिर अपने दो आइडेंटिटीज का यूज किया है, दो आइडेंटिटीज का यूज किया है, वो कौन सी है, एक तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और दूसरा अपने किया है कोस ए माइनस बी का, वो क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी, साइन ए और साइन बी। अब बताओ बेटा, तो इसकी हेल्प से क्या हो गई, नीचे वाला तो अपॉन में रहा डिनोमिनेटर, तो ये कोस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 हो गया, क्योंकि कोस ए माइनस बी हो गया। हर अब अपने क्या किया
कोस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 को सोल्व किया तो कितना आ गया, अल्फा अपॉन 2 हर जगह, और फिर इनको नीचे वाले से क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये क्या 1, ये हो गया माइनस का tan अल्फा अल्फा अपॉन 2, ये प्लस का tan अल्फा अपॉन 2, ये क्या हो गया 1। ये अपनी आरएचएस थी, तो एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या आ गए बेटा, इक्वल, क्या आ गए, इक्वल। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये अपन बोर्ड पे आ गए हैं। वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने उनको क्या है उस पे ले रखा था बोर्ड पे। अच्छा, आगे वाले तो यहाँ सोल्व हो जाएंगे। 17, ये अपना 18 हो गया, 19 है। एक ट्रस्ट, एक क्या है, ट्रस्ट है, क्या है, ट्रस्ट। फंड हैज 30,000, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए का क्या है, फंड है। दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो क्या करता है, अलग अलग 2 टाइप्स के बॉन्ड में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। टोटल अमाउंट कितना है, 30,000। मान लो एक में 10,000 कर दिया तो दूसरे में कितना करेगा, 20,000, मिला के टोटल कितना है, 30,000 इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड होता है उससे तो जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है उसका उसको 5% मिलेगा, और सेकंड वाले का कितना मिलेगा, 7% उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30 अमोंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और अपने को क्या करें, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का यूज करके, यानी मैट्रिक्स बना के उनका मल्टीप्लीकेशन करके बताना है कि इसको कैसे, कितना कितना उन्होंने पहले, कितना तो उन्होंने पहले में इन्वेस्ट किया, कितना उन्होंने दूसरे में इन्वेस्ट किया बॉन्ड। द ट्रस्ट फाउंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, एक बार तो उनको क्या मिलता है, 1800 रुपए, क्या मिलता है, 1800 रुपए। तो 1800 रुपए के लिए बताना है कि कितना उसने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, कितना सेकंड में इन्वेस्ट किया। टोटल फंड कितना है उनके पास, 30,000। तो लेट फर्स्ट बॉन्ड, लेट फर्स्ट बॉन्ड ट्रस्ट इन्वेस्टेड, अपन ने क्या मान लिया, एक्स रुपीज मान लिया। तो अब बताओ सेकंड बॉन्ड में कितना आएगा, सेकंड बॉन्ड में कितना आ जाएगा भाई, मिला के 30,000 कर रहे हैं, तो पहला एक्स है, मान लो पहला 5,000, सेकंड में कितना होगा 25। कैसे, आपने 30,000 में से 5,000 को क्या कर दिया, माइनस। तो वैसे पहला एक्स है तो उसमें से क्या कर दो, इसमें से 30,000 में से क्या कर दो, एक्स को माइनस, क्या कर दो, एक्स को माइनस। ये रुपीज में है ना। अब इसके मैट्रिक्स बनाएंगे, और फर्स्ट बॉन्ड पे कितना मिल रहा है, 5%, सेकंड पे 7%। इसकी मैट्रिक्स बनाओ बेटा। एक तो पहला तो एक्स, दूसरा क्या है, माइनस से एक्स। और इंटरेस्ट की मैट्रिक्स क्या बनेगी, 5%, और ये क्या है, 7%। और मिला के कितना मिलेगा, इतना उनको क्या मिल रहा है, एनुअल, वो टोटल क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, टोटल अमाउंट मिल रहा है। ये अपन इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। अब उसका जो अमाउंट था उसको इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया, तभी उसका क्या आया होगा, एनुअल इंटरेस्ट आया होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले तो ये देखो इसकी ऑर्डर कितना है, इसका क्या है 1 into 2, इसका क्या है 2 into 1। तो अगर पहले वाले का कॉलम है, दूसरे का रो सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। दूसरी बात, जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किसकी ऑर्डर की आएगी, 1 into 1 ऑर्डर की। और ये 1800 भी क्या है, 1 into 1 की ऑर्डर के मैट्रिक्स का ही है, ये मान के चलो, ये लो मैट्रिक्स में रख दो। अब बेटा ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी, तो x का 5%, तो x into 5%, प्लस ये कितना है 30,000 माइनस x इंटू 7%, और वो इक्वल होगा किसके, इस मैट्रिक्स के। अब बताओ x का 5%, तो x इंटू 5/100 प्लस ये क्या है 30,000 माइनस 7, ये x इंटू 7/100 इक्वल टू कितना है 1800।
अब बेटा ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर ये इक्वल है तो इनके ये भी क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। तो ये क्या हो गया, अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। ये 5 को x से करेंगे तो 5x, 5 को x से करेंगे तो 5x, तो 5x अपॉन 100 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अरे 30,000 से कर देंगे, 3 4 क्या है 7 अपॉन 100, उसमें से माइनस। अब 7 अपॉन 100 को x से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x अपॉन 100 और इक्वल टू कितना है 1800, कितना है 1800। अब देखो तीनों के नीचे क्या है 100, तो 100 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। पहले ये देखो 5x अपॉन 100 प्लस 7 3 जा 21 और 4 जीरो अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। सबके नीचे 100 तो उधर 100 से उधर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बचा बेटा 5x प्लस 21 40 माइनस 7x इक्वल टू 18 और इधर 100 इससे 100 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, क्या हो गया क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको बताओ प्लस का 5x और माइनस का 7x क्या बचेगा, माइनस का 2x। ये वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड उधर भेज दो इसको, उधर क्या है 80040 माइनस 2140 है ना। तो यहां से माइनस 2x बराबर कितना बच गया 18,000 में से, ये तो ज्यादा हो गया 1800। 1,80,000 में से ये 2,00,000 और 10,000, 2,00,000 और 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30,000, कितना बचेगा 30,000। माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर कितना आ गया डिवाइड बाय 2 15,000, कितना आ गया 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करता है 15,000, कितना करता है 15,000। तो सेकंड में क्या करेगा 30,000 में 15,000 को माइनस कर दो, 30,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे तो सेकंड में भी कितना आएगा 15,000 ही आएगा, कितना आएगा 15,000। ये क्या आया है, ये कि फर्स्ट बॉन्ड में वो इतना इंटरेस्ट कर रहा था, सेकंड बॉन्ड में वो इतना अमाउंट इंटरेस्ट कर रहा था और तब उनको एनुअल कितना मिला 18,000 रुपए उनको क्या मिले इंटरेस्ट मिला, क्या मिला इंटरेस्ट मिला 5% और 7% के हिसाब से। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, इसी को ऐसे ही सोल्व करना है आपको। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या होगा, उसको जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 2,000 रुपए मिल रहा है, तो तब पता करना है कि उन्होंने फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया। तो बेटा ये सेम रहेगा, लेट फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड कितना x रुपीज और सेकंड बॉन्ड में क्या मानेंगे 30,000 माइनस x, तो ये सेम रहेगा यहां से। अब 1800 की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। अब कर रहे हैं बेटा इसका अपन सेकंड पार्ट। अब बताओ यहाँ पे कितना आ गया 2,000, ये सेम ही रहेगा यहाँ पे, वही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से करेंगे तो 5% x इंटू 5% और 30,000 माइनस x को 7% से करेंगे, परसेंटेज हटा के नीचे क्या लगा दिया 100, 2,000 की इक्वल है। अब यहाँ पे कितना आ गया वही 18 कितना आएगा 2,000। 5 को x से किया तो 5x अपॉन 100, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से अलग अलग, ठीक है। अब क्या करेंगे ये 100 सबके मल्टीप्लाई में, सबके क्या है अपॉन में है, तो इधर क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना आ गया, अब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। अब बताओ यहाँ पे कितने जीरो जाएंगे 3 2 5, कितना बचेगा 10,000 बचेंगे यहाँ पे, तो 3 की जगह आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। तो ये आ गया माइनस से माइनस कट किया 10,000 अपॉन 2, कितना आएगा 5,000। यानी कि उन्होंने क्या किया है पहले बॉन्ड में तो कितना इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपए, कितने किया है फर्स्ट बॉन्ड में तो कितना किया है 5,000 और सेकंड बॉन्ड में कितना करेगा 30,000 में से 5,000 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 25,000, कितना आ गया 25,000। यानी कि वो जो फंड है वो पहले बॉन्ड में तो क्या कर देगा 5,000 इन्वेस्ट कर देगा तो उसके 5% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड बॉन्ड में 25,000 इन्वेस्ट करेगा उसको 7% इंटरेस्ट मिलेगा और दोनों इंटरेस्ट मिला के कितना हो रहा है उसके पास
2000, कितना हो रहा है 2000। तो कुछ नहीं हुआ, बस पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 1800 की जगह जो इंटरेस्ट 2000 दे रखा है, 2000 दे रखा है, वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया और इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया, कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट करते हैं बेटा, 10 बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, एक दर्जन में कितनी होती है 12 है, कितनी होती है 12 है, तो केमिस्ट्री बुक कितनी आएगी, चलो ये क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, या अभी कर ही लेते हैं, 5 मिनट और लगेगी बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक कितनी आएगी बेटा, कितनी है, केमिस्ट्री बुक कितनी है, 10 दर्जन, कितनी है 10 दर्जन, तो एक दर्जन में 12 होती है, तो 10 इंटू 12 कितनी होगी 120, कितनी होगी 120। 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक कितनी है 8 दर्जन, कितनी है 8 दर्जन, तो 8 मल्टीप्लाई 12 है, तो कितनी आ गई 96, कितनी आ गई 96। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है 10 दर्जन, यानी कि 10 इंटू 12 है, कितना आ गया 10 दर्जन केमिस्ट्री और 10 ही है क्या 120, कितना आ गया 120। देयर सेलिंग प्राइस, तो बेटा ये बुक्स है, इनकी क्या बना दो, एक मैट्रिक्स बना दो, कितनी हो जाएगी 120 120 96 और 120। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 80 60 और 40 रुपीज ईच की, तो 80 फिर 60 और फिर क्या है 40। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स विल बी रिसीव सेलिंग एट द यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से अपने को क्या करना है टोटल कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं, जैसे ए बुक से बेटा वो कितनी रुपीज की 80 की, तो 120 बुक की कितनी होगी, 120 से को मल्टीप्लाई कर दो 80 से। ऐसे ही मान लो ये 60 रुपीज की वन बुक है, तो 96 कितनी होगी 96 इंटू 80, और फिर दोनों कॉस्ट को क्या कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे प्लस, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही तो होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें ये क्या होगा प्लस, क्या होगा आगे वाला क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। उल्टा मैट्रिक्स बना दिया है मैंने, मैट्रिक्स क्या बना दिया है उल्टा। बुक्स के तो ये ऐसे कॉलम बनेंगे 120 96 और 120, ये आएगी इसकी प्राइस 80 60 और 40। अब करो बेटा 120 किससे होगा पहले 80, तो 120 इंटू 80 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 14 120 इंटू 40। अब बताओ कितना आएगा 0 0, 80 को 0 से करेंगे तो 0, अब 80 को 2 से करेंगे तो 160, 80 बन जाओ 80 96 प्लस 0 6 गया 36 54 55 56 57 प्लस 40 को 0 40 जो 88 48, और अब इन तीनों क्या कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे बेटा प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 9600 5760 और 4800 21। तो ये इतनी कॉस्ट आ जाएगी, इसकी इतनी कॉस्ट आ जाएगी। मुझे कुछ शायद टाइपिंग में मिस्टेक भी लग रही है, 80 60 और 40 है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो इसका यही आंसर आएगा, क्या आएगा यही आंसर आएगा। अगर कुछ और कुछ है यहाँ पे, एक 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स
देखना अगर ऐसा ही है बाकी और कुछ हो रहा है तो उसकी जगह चेंज कर देना, और बाकी क्या करना, दो मैट्रिक्स बना के दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। अपने को क्या दे रखा है, एक्स वाई, अज्यूमिंग ये नेक्स्ट वाले के लिए है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू एंड पी आर। ऑर्डर क्या है, एक्स वाई का कितना है, रेस्पेक्टिवली सो द पी डब्ल्यू पी वाई, फिर उस पर जाया नहीं जाएगा बेटा, ये फिर आप खुद से ही करना क्योंकि अगले में जाना ये मुश्किल हो जाएगा। पहले में P इंटू वाई और W ए आएगा बेटा, 2 ए। तो फर्स्ट वाले में ए रहेगा इसका आंसर, और सेकंड वाले में जो क्या करना है आपको, एक तो P मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर राइट कर लेना है, और एक Y मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट कर लेना है। ऐसे ही इधर प्लस में क्या करोगे, W मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट कर लोगे, Y मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो ऑर्डर आपको पीछे दे रखे हैं। फिर देखो जैसे मान लो इसका मान लो 2 इंटू एन है, और इसका n इंटू 3 है, n इंटू मान लो p है, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो, जब इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो। तो ये मान लो सेम है, तो नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, 2 इंटू पी की। तो यहां से एक मैट्रिक्स मिलेगी आपको, और प्लस यहां से एक मैट्रिक्स मिलेगी, यहां से एक मैट्रिक्स मिलेगी। फिर आपको कंपेयर कर लेना, क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना, वहां से आपको के और पी की वैल्यू मिल जाएगी, के और पी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही इसमें करना है, ऐसे ही इसमें करना है, वहां से जेड और एक्स और जेड का क्या देख लेना, ऑर्डर देख लेना, क्या देख लेना, ऑर्डर देख लेना। तो ये बेटा अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन नई एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे।